पर and I'm like मैंने गलती कर दी बोल के. So this was a thought that came into my mind that I shouldn't have accepted my mistake. Okay. That was the first thought in my mind at that time. But then eventually I realized no. I think it was a good thing that I accepted it because I am relieved of that burden now कि मैंने गलती की, मैंने आपको बता दिया. आपने चिल्लाया नहीं चिल्लाया, आपने जो भी किया, whatever was your reaction is your headache. It is nothing that I have to do. जी. तो उस समय फिर हमने एम्प्लॉइज को एक कम्युनिकेशन भेजा to those set of 60 people that there is an error from our end. This is the correct policy and you have the access to the policy. Please go ahead and read it. And this is how we close the loop with the employees by accepting our mistake and apologizing. And since then, I have made sure that I don't take a session if I'm absent-minded. If I am not in the right state of mind, I cancel it. And that has been in agreement with my boss. So, okay, I can't do it, I can't do it. बहुत बहुत अच्छी कहानी है ये, बिकॉज कई बार कल ही किसी के साथ मेरी बात हो रही थी तो वो फीडबैक दे रहे थे कि ये वाली कन्वर्सेशन सीरीज जो भी हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, he finds that we are far more practical and talk about everyday life issues. My point was that only because we live in everyday life, we can't be talking philosophy, we can't afford it. हमको तो जीना है यहाँ पे, जो भी इश्यूज आते हैं हमको यहीं पे डील करने हैं, एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑन ग्राउंड क्या होता है. मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यही चीज आपके जॉब में जब आप करते हो, क्या ये चीज आपके निजी जिंदगी में भी कभी कभी असर करती है, अच्छी या बुरी तरीके से? और करती है तो आप उस चीज के साथ कैसे झेलते हो, मतलब हाउ डू यू डील विद इट? ऑनेस्टली मेरी निजी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं है. बट अगर आगे हुआ तो जरूर उसे अलग तरीके से उस समय सोचना पड़ेगा कैसे करना है. बट अब तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है. So thankfully we are just two of us and we know we have a clear demarcation of who's doing what and what needs to be done. तो ऐसा क्लैश हुआ नहीं है. तो नहीं, बट आप इससे पहले भी काम कर चुकी हैं, तो कभी ऐसे लाइफ में जहाँ वर्क प्रेशर ने आपके मूड पे असर किया है और आप घर आए हो, तो उस मामले में, नॉट नेसेसरली दिस काइंड ऑफ बिग थिंग, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जो आपने जॉब प्रोफाइल बताया अपने आप में डिफिकल्टी है. अब लोगों के साथ डील करना होता है. मैं एडवर्टाइजिंग में रह चुका हूँ, तो एज अ क्रिएटिव पर्सन जब मैं जूनियर लेवल पे था, तो पहले जब तुम आइडिया क्रैक करते हो, अपने आप को बताना कि ये बहुत अच्छी आइडिया है, वो आइडिया के लिए हमारे फर्स्ट एडवर्टाइजिंग क्लास में था, पहले 70 आइडिया डिस्कार्ड कर दो तो तुम कुछ फ्रेश कर पाओगे. तो ये सारी प्रोसेस के बाद भी खत्म नहीं होता है. तुम अपने कलीग को प्रेजेंट करते हो, फिर अपने बॉस को प्रेजेंट करते हो, उनके बॉस को प्रेजेंट करते हो, क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो. देयर आर लेवल्स. So there is lot of stress if you tend to get stressed out, because Xerox मशीन तो है नहीं, वहां से डाल दिया, यहाँ से आइडिया निकल गई. तो सिमिलरली आपके इसमें भी 4 बार काम करती है चीज. एब्सेंट माइंडेड होके आपने खुद देख लिया है कि कितना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकता है. तो ऐसे मामले में जो स्ट्रेसफुल जॉब देखा जाए है, भले आप कितना भी एंजॉय करते होंगे शायद, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके घर में आप जॉब का इश्यूज लेके आते हो और आपने कुछ किया है, बोला है, सोचा है, जो आपको लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपने कैसे डील किया? So I am a very reserved person that way. Okay, मैं बाहर लोगों से बहुत बात करती हूँ and मजे करना मतलब मुझे बहुत पसंद है. You know, everything has to be linked to enjoyment. This is what has been my funda always. हम सबको मजे करना पसंद है. I'm sure. बट हर एक के लिए मजे का डेफिनेशन बहुत अलग होता है. कुछ
अपने आप में रहना पसंद है, कुछ लोगों को दूसरों को लेके जाकर मजा करना पसंद है। तो मेरा जो है वो पॉइंट 2 है, दिस सिनेरियो 2, लोगों के साथ मजे करना, बाहर ग्रुप में जाना और नई चीजों को एक्सप्लोर करना, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना हैज ऑलवेज बीन माय फंडा। एंड इसीलिए मैं हमेशा अलग अलग चीजें रिस्क लेके करती रहती हूँ। And this podcast is one. I've never done it, so the first time I am just experiencing it for an experience. So likewise, getting into a lot of things, बहुत सारी चीजों में जाते हुए, जैसा कि आपने कहा, जॉब बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है एंड उसे कट करना नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर तो हम काम करते ही रहते हैं और उस वो चीज ऑटोमेटिकली घर पर आती है, द वाइब दैट वी कैरी फ्रॉम वर्क, द स्ट्रेस। एंड कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ कह रहा है और मैंने कुछ और समझ लिया और उसका जवाब कुछ और दे दिया या कर कुछ और लिया। सो इट इज एज सिंपल एज कल दूध मंगवाना है या नहीं। इट्स अ सिंपल डिसीजन टू बी टेकन एंड आई अज्यूम कि परसों दूध मंगवाना है या नहीं, और मैं कहती हूँ अरे पहले कल तो आने दो। So this is a very small example, but for people, for two individuals who worked the entire day and come back home, one of them acting in this fashion would of course irritate the other person because the other person is equally stressed. So these are some very simple things that have happened in my life. Either I come back home with a headache, a very bad headache, and headaches are always irritating. So I'm like just lashing out. What is this? This is not fine. Why is the house like a mess? And so yeah, lashing out at someone else for no reason. And fault finding. That somehow becomes I would say a second nature or a very dominant nature at that time. So how do you deal with this? आप क्या करते हो इसको? आपने कोशिश की है इसको रिड्यूस करने के लिए या? Honestly, मैंने कोशिश की है और जब भी कोशिश की है, I have failed miserably. Okay, is that a excuse you give yourself or is it a genuine attempt? It's a genuine attempt. I have genuinely tried to control. I would say I would term it as control because that is what went wrong. I tried to control my emotions. I tried to control my reaction instead of accepting the situation. So I am irritated. Okay, I am irritated, but my reaction to it, the way it is coming out, is showing that I am irritated with myself because I'm irritated. So it's two things. Irritation at the irritation. Yes, irritation at the irritation as to why am I irritated? I'm going mad at myself. Why am I irritated? जी. Because I am comparing again my reality with my imagination. जी, मैं इसी पे आना चाहता था। आपने पहला एग्जाम्पल हमको एब्सेंट माइंडेडनेस का दिया था। यहाँ भी जो दूध का एग्जाम्पल है इज मोर अबाउट नॉट बीइंग एबल टू पे अटेंशन उस वक्त में। क्या ये पॉसिबल है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, भले वो इरिटेशन है या वो जो आपने बहुत अच्छी तरह से फ्रेज किया है, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी वाला जो एग्जाम्पल आप दे रहे हो, बट एक्चुअली इट इज जस्ट एज सिंपल एज कि अभी इस क्षण में रहना थोड़ी देर के लिए, जस्ट पॉजिंग एंड जस्ट बीइंग थोड़ी देर। इरिटेटेड और नॉट तो अलग चीज है, वो तो कोई कुछ कर नहीं सकता कभी कभी, बट आपने ये रियलाइज किया है कि मैं शायद इस क्षण में रह ही नहीं रही हूँ, इसके लिए बार बार ये साइकिल आ रही है। आपको लगता है ये प्रॉब्लम हो सकता है? Yes, it is that problem. And जब भी ये हुआ है, वो फर्स्ट ट्रिगर आना बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में कि मैं इस क्षण में नहीं हूं। ये सारी चीजें हमें तभी पता चलती है जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है या व्हेन वी आर डूइंग द पोस्ट एनालिसिस। बट बीइंग इन द मोमेंट एंड नोइंग दैट यू आर नॉट इन द मोमेंट, आई फील इज अ ब्लेसिंग। Yes. That trigger coming to your mind कि hello, knock knock, you're not here. You've got to come here first and then look for solution.
तो ये कैसे कर पाते हो आप? कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? और करते हो तो ऑफ कैसे लेट मैं कर पाती हूँ. And I would say, again, would be some good karmas in the past, or some practices that I've done in the past. Like I have not been practicing Vipassana, but I was doing it pretty often in the past. And somehow that has got a link. And I have been doing some other yogic practices as well of late. So, of late, I have got the key to it is me spending 20 minutes, half an hour, 1 hour with myself compulsorily in a day. When I sit with myself, there's an inner chattering that happens. It is very difficult to be in the moment even then. And a chattering becomes louder and louder and louder. But there comes a point when all of this stops and my entire focus is on breathing. And that is the time when I've vented out everything of what has happened in the entire day. And I am with myself. I feel alive. I feel gratitude. I feel good about myself. I feel confident. And that's how I go to my subconscious mind building a behavior. Because unless I don't have my mind clear, I can't go down, I can't build a behavior because my awareness is nil. So ये this is what I've started doing. हम्म, I have been sitting with myself every night in a dark room with a candle lit, nothing but just sitting, absolutely nothing, away from phone, everything. But yes, there has been a discipline to it. This is the only thing apart from brushing and taking bath that I do every day. ओके. I have been successful enough to be consistent. आपने एक लाइन यूज की, मैं पूछना चाहूंगा, वेंटिंग आउट मतलब क्या? वेंटिंग आउट मतलब आपके दिमाग में कई चीजें होती है दिन भर की और आपको ऐसा लगता है मुझे ये किसी को बतानी है. ओके, सो दिस इज फॉर द एक्सट्रोवर्ट्स जो लोगों से बात करना पसंद करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो किसी और को बताएं. और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपने ही आप को बताते हैं और अपने ही आप से बात करते हैं. बट फॉर एक्सट्रोवर्ट्स इज अ प्रॉब्लम बिकॉज दूसरे किसी को ढूंढना और अपनी सारी चीजें बताना, not everybody is free for that and not everybody would be able to understand that. So to have that kind of satisfaction with yourself कि हाँ मैंने ये चीजें शेयर की but with no one else but yourself. ओके. जो भी आपके दिमाग में है, मतलब so some people do it in the form of journaling, some people do it in the form of talking, some people do a self chattering, or some people even go through therapies. बिकॉज इतना सारा आपके दिमाग में जमा हो जाता है दिन भर का, एंड that adds on because that is still there in your mind working and you don't realize and then you become absent minded because अभी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है कि ओ मुझे ये 10 काम करने हैं, that means I've not removed it from my mind. It's still there. It could be something which is there since ages, but it is there and I've not removed it. So venting out is removing everything that is there in your mind. Maybe on a paper, maybe to yourself, maybe just talking, maybe in a shower, in some way. But you've got to remove whatever toxins, whatever gang, whatever thoughts, whatever irritation, negativity that is there. Only then there's space for positivity. ओके. मेरा सवाल है कि while it is very admirable what you said, I think there are millions of thoughts running to give Yes. vent to it, and so many times so many conflicting thoughts of 1,000 kinds about one thing only. तो ये थोड़ा मुझे तो इम्प्रैक्टिकल लगता है. मैंने भी बहुत जमाने पहले डायरी वायरी लिख के देखी है और ये वेंटिंग आउट करके देखा है और पॉजिटिव थिंकिंग करके देखा है. जिंदगी डजंट सीम टू केयर टू मच अबाउट व्हाट आई हैव डन, इंक्लूडिंग द प्रोसेस दैट यू मेंशन. मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो सिखाई जा रही हैं बाजार में, आइदर फ्री और चार्ज फॉर, वो तो अलग चीज़ें हैं. एक ज़माने में मैंने कुछ प्रैक्टिसेस सीखी थी जिसमें विजुअलाइजेशन वाज वन पार्ट ऑफ इट.
मतलब मैं तो बहुत सारे You're talking मेडिटेशन, about Pratak? आई हैड गॉन टू समबडी वाज, मतलब जिसका वन स्मॉल पार्ट वाज विजुअलाइजेशन, Okay. सम गोल्डन बॉल ऑफ लाइट या पता नहीं ऐसा कुछ तो था। मैं तो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाता था, तो आई फेल्ट मोर मिसरेबल आफ्टर द थिंग वाज ओवर कि यार ये तो सारी चीज मेरे अंदर आती नहीं है। ओवर ओवर अ पीरियड आई मेड पीस विद इट। मेरी अभी की समझ में, जितना मैं अभी समझा हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिसेस ट्राई करने के बाद, बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे सर्चिंग करने के बाद, एक्सेप्टिंग द रियलिटी, वेंटिंग इट इज स्टिल वन प्रोसीजर विच आई हैव टू डू। तो फिर वो भी एक बोझ है, क्योंकि कभी कभी वो 1 घंटा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मैं तो मेरे बारे में तो बोल नहीं सकता। मतलब गुड दैट यू हैव अ डिसिप्लिन एंड द टाइम टू डू इट। Although I meditate regularly, twice a day, I find time for it. But there is no doing in that thing. Matlab, you just have to suffer that 1 hour if you are in a bad mood. So this is exactly what I was talking about. That you But just you sit don't, हाँ, but and you it comes don't on its own. thought and Yeah. say कि मैंने ये कर दिया, उसको गाली, ऐसा नहीं करते हो ना आप। नहीं 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 नहीं। हाँ, so because venting out effectively lands up meeting के मतलब मेरे को भड़ास निकालनी थी, मैंने निकाल दी, तो वो आप नहीं करते हो। हाँ, वो मुझे क्लैरिटी, बस जो एक्सेप्टेंस है कि ये मेरा फीलिंग है इसके बारे में। Exactly. Yes. It happened. It happened. Okay. 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 Just हाँ, accepting. acceptance. So if we call Yes. it acceptance is a better word perhaps. Yes. Yes. हाँ, तो ये क्लैरिटी मुझे चाहिए थी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से मुझे तो पर्सनली तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा।